हेलो बच्चों आज हम हिमालय कविता के बारे में जानेंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने हिमालय कविता को किस तरह राग से गाते हैं या पढ़ते हैं सीखा था। तो आज हम हिमालय कविता के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके बच्चों हिमालय कविता जो है इस सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। हिमालय कविता के रचयिता हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। इनका जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी को फतेहपुर के बिंदकी नामक गांव में हुआ था। तो बच्चों अब हम इनके द्वारा लिखी गई हिमालय कविता को जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय दो शब्द से बना हुआ है, हिम और आलय। हिम का मतलब है बर्फ, आलय का मतलब है घर, यानी कि हिमालय पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो इसीलिए इसको हिमालय कहते हैं। और हिमालय जो है हमारे भारत देश के उत्तरीय दिशा में आता है कि बच्चों। तो और ये विश्व का ऊंचा पहाड़ भी माना जाता है। हिमालय जो है हमारे भारत देश की कई तरह से रक्षा भी करता है और इसीलिए तो इसको हिमालय को भारत देश के सिर का मुकुट कहा जाता है। तो प्रस्तुत कविता में हिमालय के कई गुणों को और उसके महत्व को बताया गया है। कवि ने हिमालय के माध्यम से यहाँ बताया है कि हमें किसी भी तरह की मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो चलिए देखें कवि इस कविता के द्वारा हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके बच्चों, पाठ 2 हिमालय। तो सबसे पहले हम हिमालय कविता में आने वाले कुछ शब्द अर्थ को जान लेंगे। ओके बच्चों, तो ये हुआ पथ, मतलब कि रास्ता, पाथ, डिगना मीन पीछे हटना, बैकस्लाइड, प्रण प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, अड़ना स्थिर रहना, बी स्टेबल, दुनिया संसार, वर्ल्ड हरदम हमेशा, ऑलवेज पड़ा रहना, बेकार रहना, अनवर्ती, शीश मतलब कि सिर, हेड, मुकुट मतलब ताज, क्राउन, जड़ा मतलब अच्छी तरह कसा, इंसेट, नभ आकाश, स्काई। तो ये हुए कुछ शब्द अर्थ। तो चलिए अब हम देखेंगे हिमालय कविता के बारे में। ओके, युग युग से अपने पथ पर देखो कैसे खड़ा हिमालय, डिगता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। युग युग से मतलब प्राचीन काल से। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन काल से ही हिमालय अपने पथ का मतलब होता है रास्ता, पाथ। हिमालय जो है वो अपने पथ पर ही खड़ा है। डिगता कभी ना अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। वहाँ की हिमालय जो प्रतिज्ञा, प्रण मतलब प्रतिज्ञा ली हुई है, उस प्रण से वो कभी डिगता नहीं है। डिगता मतलब पीछे हटना। तो हिमालय ने क्या प्रण ली हुई है, जैसे कि हमेशा वो हमारी रक्षा करेगा और हमारी देश की रक्षा करेगा। तो जो उसने प्रण ली हुई है, प्रतिज्ञा ली हुई है, उस प्रण से वो कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि हमेशा वो अपने प्रण पर अड़ा मतलब कि स्थिर रहता है। तो कवि इस हिमालय के द्वारा हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम भी अपने जीवन में जो कोई भी प्रण ले तो उस प्रण से हम पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उस प्रण पर हमेशा स्थिर रहकर हमें अपना कर्तव्य को पूरा करना है।
जो भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। जो भी बाधाएं आई, बाधाएं मतलब कि मुश्किलें, जितनी भी मुश्किलें तूफानी आई उन सब का सामना हिमालय ने किया है। लड़ा मतलब कि फाइट। हिमालय ने अब तक जितनी भी बाधाएं, जितनी भी जो भी मुश्किलें हिमालय के सामने आती है उन सभी का सामना हिमालय ने किया है। इसीलिए तो दुनिया भर में, दुनिया मतलब कि सारी संसार में, वर्ल्ड में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। हिमालय क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि हिमालय अपने पर आने आई हुई हर मुश्किलों का सामना डट कर किया, इसीलिए उसे सारी दुनिया भर में बड़ा हिमालय कहा गया। तो कवि भी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी क्यों ना मुश्किलें आ जाएं, हम उसका सामना डट कर करना चाहिए, घबरा कर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता, नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। अगर न करता काम कभी कुछ, अगर कुछ भी काम ना करता, ऐसे ही हरदम मतलब कि हमेशा, पड़ा यहाँ होता है कि बेकार। अगर कोई कुछ काम ना करता हिमालय तो हरदम बेकार रह जाता और भारत के शीश मतलब माथे पर मुकुट की तरह ना चमकता। लेकिन हिमालय हमेशा क्या करता है? अपने कर्तव्य को पूरा करता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, उन सब का सामना करते हुए वो हमें हमेशा तूफानों से या युद्ध से, शत्रुओं से हमें बचाता है। तो इसीलिए हिमालय को भारत के शीश मतलब कि माथे, भारत के सिर, शीश मतलब सिर, ओके। तो भारत के सिर का मुकुट मतलब ताज, मुकुट कहा जाता है हिमालय को। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है, क्या बता रहा है? जैसे कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है, उससे वहां बताना चाहता है कि चाहे कितनी आंधी मतलब मुश्किलें, पानी मतलब कि बारिश, चाहे कितनी भी तूफानी या बारिश या मुश्किलें आ जाएं, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने पथ पर हमेशा स्थिर रहकर खड़ना चाहिए, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में। खड़ा हिमालय बता रहा है कि कोई भी क्या, चाहे कितनी भी क्यों ना मुश्किलें आ जाएं, तूफान आ जाए, लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने पथ पर ही स्थिर रहना है। जो आप कर्तव्य करने के लिए प्रण ली हुई है, उस प्रण को पूरा करना है, पीछे नहीं हटना है। डिगो न अपने प्रण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। डिगो न अपने प्रण से तो मतलब कि जो आपने प्रण ली हुई है, यदि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञा से पीछे ना हटो तो वहाँ सब पा सकते हो जिसकी तुम पाने की कोशिश करते हो। अगर इस तरह की कोशिश करोगे तो इस प्रकार तुम सफलता की शिखर तक पहुंच सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अगर जो तुमने प्रण ली हुई है, कोई भी कुछ अच्छा काम करने के लिए आपने जो प्रण ली हुई है, अगर उस प्रण से आप पीछे ना हटो, तो डिगो ना अपने प्रण से, तो तुम सब कुछ पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। अगर तुम मेहनत से काम करोगे या अपनी मेहनत से पूरी दिल लगाकर अपना कर्तव्य को पूरा करोगे, तो
तुम भी एक दिन ऊंचे हो सकते हो और छू सकते हो नभ। नभ मतलब कि आकाश, नभ के तारे मतलब कि सफलता की शिखर तक तुम भी पहुंच सकते हो। तो बच्चों, कवि ने हमें यहाँ पे ये संदेश देने की कोशिश की है कि हिमालय की कई गुणों को कवि यहाँ सुंदर रूप से दर्शाते हुए हमें यहाँ ये संदेश दिया है कि जो लोग मुसीबतों में अड़िग रहते हैं, अपने कर्तव्य पर बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, वही आखिरकार महान होते हैं। ओके बच्चों, तो इसीलिए कवि ने यहाँ हमें अपनी कर्तव्य पथ पर कैसे अड़िग रहना है, कैसे काम करना है इसके लिए उदाहरण के तौर पर उन्होंने हिमालय को चुना, क्योंकि हिमालय जो है सदियों से अपने जगह पर हर बाधाओं को, हर मुसीबतों को झेलते हुए खड़ा है और अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है। इसी तरह हम भी चाहे कितनी भी क्यों ना कठिनाइयां, मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। उन सब का सामना डट कर करना चाहिए और हर एक मुश्किल को हराकर हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो एक दिन हम सफलता की शिखर छू सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये हुआ हिमालय पाठ का अर्थ। तो अब हम यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर करते हुए हम यहाँ पे जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पे मौखिक पूछा गया है, लेकिन हम इसको लिखित में ही ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट वन, हिमालय किस पर अड़ा रहता है? उत्तर, हिमालय अपने प्रण पर अड़ा रहता है। भारत के शीर्ष पर हिमालय कैसा दिखाई देता है? उत्तर, भारत के शीर्ष पर हिमालय मुकुट जड़ा दिखाई देता है। तो अगला आता है, संसार भर में हिमालय को सबसे बड़ा क्यों माना गया? क्योंकि सभी बाधाओं का सामना करने के कारण संसार भर में हिमालय को बड़ा कहा गया है। तो अगला प्रश्न है, हिमालय कहाँ और किसकी तरह चमकता है? उत्तर, हिमालय भारत के शीर्ष पर मुकुट की तरह चमकता है। थर्ड वन, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? उत्तर, हिमालय हमें ये संदेश देता है कि जो भी बाधाएं आने पर हमें कभी अपना साहस नहीं छोड़ना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, संसार में सब कुछ पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? उत्तर, संसार में सब कुछ पाने के लिए हमें अपने प्रण से डिगना नहीं चाहिए। तो अगला देखते हैं, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब कि यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही विकल्प, जो सही उत्तर है, उस पर हम चिन्ह लगाएंगे। तो पहला है, हिमालय स्थिर रहता है अपने प्रण पर, अपने आकार पर, बर्फ पर, उपरोक्त सभी पर। तो सही उत्तर है अपने प्रण पर। हिमालय की तुलना की गई है पानी से, बर्फ से, पहाड़ से, मुकुट से। तो सही उत्तर है मुकुट से। नभ के तारे छूना का अर्थ है हर काम करना, कोई काम ना करना, मुश्किल काम भी करना, इनमें से कोई नहीं। मतलब कि नभ के तारे छूने का अर्थ है मुश्किल काम भी करना। तो अगला देखते हैं, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को चुनकर हम सही जगह
उसको भर्ती करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन आता है हिमालय हर डैश का सामना करता है, कठिनाई का सामना करता है। हिमालय डैश की तरह डैश के शीश पर जड़ा रहता है। मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा, हिमालय मुकुट की तरह भारत के शीश पर जड़ा रहता है। हमें हर परेशानी का डैश करना चाहिए। इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे, सामना। हमें हर परेशानी का सामना करना चाहिए। अपने डैश पर स्थिर रहने से कोई भी कार्य हो सकता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रण। तो ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। तो अगले चलेंगे बच्चों। अगला यहाँ पर है रंगीन शब्दों के समान तुक वाले शब्दों पर गोला लगाइए। मतलब कि राइमिंग वर्ड्स। बड़ा, आई, पानी, प्यारे, अड़ा। बड़ा का राइमिंग वर्ड्स मतलब कि समान तुक वाला शब्द है अड़ा। पानी, आंधी, शीश, तूफानी, तारे। पानी का समान तुक वाला शब्द है तूफानी। तारे, प्यारे, दुनिया, प्रण, पानी। इसका समान तुक वाला शब्द है प्यारे। तारे, प्यारे, बड़ा, अड़ा, पानी, तूफानी, तारे, प्यारे। तो अगला आता है कविता में एक पंक्ति है मुकुट सा जड़ा हिमालय। इस पंक्ति में मुकुट सा का अर्थ है मुकुट की तरह। इसे हम कह सकते हैं मुकुट की तरह चमकीला। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इसी तरह के, देखते हैं वहां पर क्या है। बर्फ सी सफेद, पत्थर सा कठोर, रुई सी हल्की, मक्खन सा मुलायम, फूल सा सुंदर, हवा सा झोंका। ओके, तो यह है उसके उत्तर बच्चों। बर्फ जो होता है वो सफेद होता है, पत्थर जो होता है वो कठोर, रुई हल्की सी होती है, मक्खन मुलायम होता है, फूल जो होता है वो बहुत सुंदर होता है, और हवा जो होती है वो चौंका। ओके, और यहाँ पे दिया गया है पढ़ो और लिखो। ये आपके अभ्यास के लिए है। हिमालय, आंधी, हिमालय, शीश, आंधी, कठिनाई, बाधाएं, ऊंचा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको भी अपने घरों में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो बाय, टेक केयर, धन्यवाद।